नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेन। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की क्लासेस कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9वां चैप्टर, जो कि हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं कि 8 चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं मुहावरे। तो आइए देखते हैं मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा कहते हैं। अन्य शब्दों में, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। दोस्तों, रूढ़ शब्द वे होते हैं, पहले आप लोग बताइए अपने मन में ही, कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। जैसे लोटा, अगर आप लोग लो प्लस टा कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? लोकोक्तियों का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा वचन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किए जाता है तो उसे लोकोक्तियाँ या कहावत कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है? दोनों में प्रमुख अंतर दिया गया है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्तियाँ एक पूरा वाक्य होता है। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, लोकोक्तियों में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। दोस्तों आगे देखते हैं। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं। लोकोक्तियां एक पूरे वाक्य में होती हैं। आगे देखते हैं। मुहावरे शब्दों में लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है, लोकोक्ति वाक्य के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। दोस्तों देखते हैं, विशेष कुछ दिया गया है। दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं तथा दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इन्हें। जिसे दिया गया है पहला ही, अंडे सेना, घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अक्ल के अंधे, मूर्ख या बुद्धिहीन, अंक में समेटना, गोद में लेना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो वही दिया गया है, अपनी गली में कुत्ते का शेर होना, अपने घर के बादशाह होना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना, जिसे खुद की प्रशंसा करना, अपने मियाँ मिट्ठू बनने होता है। अरण्य रोदन, व्यर्थ प्रयास, अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना। अल्लाह मियाँ की गाय, सरल प्रकृति वाला। अतड़ियों में बल पड़ना, संकट में पड़ना। दोस्तों, ये सभी एकदम नए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं जो कि पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को देखिए। तो आइए देखते हैं आगे। अंडे पर चहकना, अपने घर पर रौब दिखाना, अधर में लटकना या झूलना, दुविधा में पड़ा रह जाना। आगे देखते हैं। 2.5 दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शान शौकत, अंकुश ना मानना, ना डरना, जिसे इसका निडर कह सकते हैं एक अर्थ में। अर्श से फर्श तक। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी आरओ के पेपर में आया था। आप लोग अगर देखे होंगे आरओ का पेपर 2021 का, तो यहाँ पर दिया गया अर्श से फर्श तक। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी का पेपर अब नए स्तर से बन रहा है। तो देखते हैं आगे। अस्ति नास्त में पड़ना, दुविधा में पड़ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। जिसे कोई सभा हो रही है उससे अलग कुछ लोग अपनी बातें करते रहते हैं ना, तो उनको कहने का मतलब है। आग पर तेल छिड़कना और भड़काना, आधा तीतर आधा बटेर, अधूरा ज्ञान, आँखों से गिरना, आदर भाव घट जाना, आँखों का पानी ढलना, निर्लज्ज होना, आँखों का उजाला, अति प्रिय व्यक्ति।
आँखों पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई न दिखना। आँख में घर करना, दिल में बसना। आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना। आंचल में बांधना, अत्यधिक ध्यान रखना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। आकाश कुसुम होना, दुर्लभ होना। आकाश से बातें करना, दोस्तों इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। आसमान से तारे तोड़ना, अर्थ है असंभव काम करना। आगे का पैर पीछे पड़ना, विपरीत गति या दशा में चलना। आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आसमान से गिरकर खजूर पर अटकना, एक मुसीबत से हटकर दूसरी मुसीबत में पड़ना। दोस्तों आगे देखते हैं। इधर की उधर करना, चुगली करने वाला, भड़काना। इसे कुछ चुगलीखोर को भी कह सकते हैं, इधर उधर करने वाला। उड़न छू होना, एकदम से गायब होना। उखाड़ पखाड़ करना, त्रुटियां दिखाकर कटुक्तियां करना। 19-20 का अंतर, थोड़ा बहुत अंतर होना। जैसे हम लोग बोलते नहीं हैं कि इसमें थोड़ा 19-20 हो गया है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। दोस्तों इसका अर्थ होता है थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिक अधिकार जमाना। तो आगे देखते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व जान लेना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है 1 अनार 100 बीमार। तो देखते हैं दोस्तों इसका अर्थ। एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। जैसे इस समय आप लोग हम लोग कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी आ जाती है तो उसमें 10 लाख 15 लाख लोग फॉर्म डाल देते हैं, तो उनके ऊपर यही मुहावरा लागू हो रहा है, 1 अनार 100 बीमार। तो दोस्तों आगे देखते हैं। औंधी खोपड़ी, मूर्खता। इसका अर्थ होता है अंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना। कंधे से कंधा मिलाना, सॉरी दोस्तों। कानाफूसी करना, गुपचुप बातें करना। कान कतरना, बहुत चालाक होना। कांटे बिछाना, बाधा डालना। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव की कमी। कच्चा चिट्ठा खोलना, गुप्त भेद खोलना। कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। कांटों पर लौटना, ईर्ष्या से जलना, बेचैन होना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। कान खाना, निरंतर बातें करके परेशान करना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। कुएं में बांस डालना, बहुत तलाश करना। कूप मंडूक होना, संकुचित विचार वाला होना। कलम का धनी, अच्छा लेखक। खूंटे के बल कूदना, सहारा पाकर अकड़ना। दोस्तों आगे देखते हैं। खिचड़ी पकाना, गुप्त मंत्रणा करना। खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना। खून सूख जाना, भयभीत होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बार बार बात बदलना। गुरु घंटाल, बहुत मक्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। गुस्सा नाक पर रहना, जल्दी नाराज होना। दोस्तों कुछ लोगों के होता है गुस्सा नाक पर। गुदड़ी का लाल, सुविधा न मिलने पर भी तरक्की करना। गीदड़ भमकी, लिखावटी, नाराजगी। गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। गज भर की छाती होना, उत्साहित होना। दोस्तों ये दिया गया है गर्दन पर छुरी फेरना। अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा था, जस्ट अभी देख रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी नए मुहावरे हैं। तो देखते हैं आगे। गज भर की छाती होना, उत्साहित होना। घिघी बांधना, तो अस्पष्ट बोल ना सकना। घोड़े पर चढ़े आना, उतावली में होना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक ना पाना। तो आगे देखते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों इसका प्रयोग आमतौर पर बहुत से लोग कर देते हैं। तो देखते हैं इसका अर्थ। सरलता पूर्वक प्राप्त वस्तु का मूल्य ना होना। तो घूरे के दिन फिरना, किसी कमजोर आदमी के
किसी कमज़ोर आदमी के भी अच्छे दिन आना। घर खीर तो बाहर भी खीर, यदि घर में इज्जत है तो बाहर भी होती है। घोड़े दौड़ाना, अत्यधिक कोशिश करना, घात लगाना, ताक में रहना। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। चांदी का जूता मारना, रिश्वत या घूस देना। चादर से बाहर पांव पसारना, आमदनी से अधिक खर्च करना। दोस्तों आइए देखते हैं। चुटिया हाथ में होना, तो इसका अर्थ होता है संचालन सूत्र हाथ में होना, पूर्णता नियंत्रण में होना। चांद खुजलाना, तो देखते हैं दोस्तों इसका अर्थ पीटने की इच्छा होना। चचा बनाकर छोड़ना, खूब मरम्मत करना। चींटी के पर निकलना, मरने के दिन निकट आना। चोली दामन का साथ, अत्यंत निकटता। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों वास्तविक अपराधी का बिना पूछे बोल उठना। छाह न छूने देना, पास तक न आने देना। छूमंतर होना, गायब हो जाना। छक्का, पंजा भूलना, कुछ भी याद न रहना। जलती आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। आइए देखते हैं आगे। जहर का घूंट पीना, कड़ी और कड़वी बात सुनकर भी चुप रहना। जूतिया चाटना, चापलूसी करना। जैसा देश वैसा भेष, किसी स्थान का पहनावा उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप होना। जी का जंजाल होना, अच्छा ना लगना। जोंक होकर लिपटना, बुरी तरह पीछे पड़ना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। झंडा गाड़ना, विजय पताका फहराना। झकझोर देना, हिला देना, पूर्णतः त्रस्त कर देना। झाड़ू फिरना, झाड़ू फिर जाना। ऐसा अपव्यय या नाश होना कि कुछ भी बचा ना रहे। देखते हैं आगे। झूमने लगना, आनंद विभोर हो जाना। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना। डंक मारना, घोर कष्ट देना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। दंड पेलना, निश्चिंततापूर्वक जीवन यापन करना। 30 मार खां बनना, अपने को सूरवीर समझना। तालू से जीवन ना लगना। सॉरी दोस्तों, ये लिखा गया है तालू से जीभ ना लगना, तो इसका अर्थ होता है बोलते रहना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ी बनाना। थाली का बैंगन होना, पक्ष बदलते रहना। थाह लेना, किसी गुप्त बात का भेद जानना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। दांत पीस कर रह जाना, क्रोध रोक लेना। दाल में काला होना, संदेह होना। दिल बढ़ाना, साहस भरना। दूध का दूध, पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय। दुम दबाकर भागना, चुपचाप भागना। 2 कौड़ी का आदमी, नालायक। धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभवहीन होना। धजिया उड़ाना, दुर्गति करना। धौंस जमाना, रौब दिखाना। 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं मुहावरे। नाच नचाना, तो इसका होता है मन चाही करना, तंग करना। नज़र चुराना, आँख बचाना। नमक अदा करना, उपकार का बदला चुकाना। नाक का बाल होना, किसी का प्रिय होना। नेकी और पूछ बिना कहे ही भलाई करना। पत्थर की लकीर होना, दृढ़ विश्वास होना। तो आगे देखते हैं दोस्तों। पेट में दाढ़ी होना, चालाक होना। पीठ पर हाथ रखना, पक्ष मजबूत करना। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। पानी का बुलबुला, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों क्षण भंगुर। पानी रखना, मर्यादा बनाए रखना। तो दोस्तों आगे देखते हैं। फूला न समाना, काफ़ी खुश होना। दोस्तों आगे देखते हैं। फप्तियाँ कसना, ताना मारना। फट पड़ना, एकदम गुस्से में आ जाना। बट्टा लगाना, कलंक लगना। बात का धनी होना, वचन का पक्का होना।
बेपेंदी का लोटा, ढुलमुल अस्थिर विचारों वाला, जिसे पक्ष बदलने वाला भी कह सकते हैं। बल्लियों उछालना, बहुत खुश होना। बाजार गर्म होना, काम धंधा तेज होना। बासी कढ़ी में उबाल आना, उचित समय बीत जाने पर इच्छा होना। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। भीगी बिल्ली बना डर, भीगी बिल्ली बनना, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों डर जाना। भैंस के आगे बीन बजाना, तो बेसमझ आदमी को उपदेश देना। भागीरथ प्रयत्न करना, बहुत प्रयास करना। मीठी छुरी चलाना, प्यार से मारना। मोम हो जाना, नरम हो जाना। मन चलना, इच्छा करना। दोस्तों आगे देखते हैं। मोटा आसामी, तो मालदार आसामी। मुट्ठी में करना, वश में करना। मीन मेख निकालना, त्रुटि निकालना। मिट्टी का माधो, मूर्ख। मनमोदक चलाना, कल्पित बात पर प्रसन्न होना। मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। दोस्तों आगे देखते हैं। राई का पहाड़ बनाना, तो दोस्तों ये अतिशयोक्ति का उदाहरण बता सकते हैं। जैसे राई का पहाड़ बनना, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना। रसातल में जाना, समाप्त हो जाना। रीढ़ टूटना, आधारहीन होना। रोंगटे खड़े होना, भय से रोमांचित हो जाना। तो दोस्तों रोमांचित, तो इसे भयभीत कह सकते हैं, जिसे भय से भयभीत हो जाना। रो धोकर दिन काटना, जैसे तैसे जीवन व्यतीत करना। देखते हैं आगे। लकीर का फकीर होना, रूढ़िवादी होना, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूढ़िवादी होना। आगे देखते हैं। लहू का घूंट पीना, बहुत बर्दाश्त करना, कहते नहीं है कि मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे। दोस्तों आज के लिए ये इतना ही। दोस्तों एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को आप अगर देख चुके हैं पूरा, तो फिर से एक बार देखने का प्रयत्न कीजिए, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद, क्योंकि ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।